डीएलएड 2023 में एडमिशन लेने वाले सभी अभ्यर्थियों का सुहेल एकेडमी में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आपने शिक्षक बनने के उद्देश्य से डीएलएड में एडमिशन लिया। आपके जज्बे और हौसलों को मेरा सलाम। शिक्षक का पद दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी फ्यूचर के टीचर्स का मैं सुहेल सर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और उनके पेपर किस तरह होंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे, इंटरनल और थ्योरी कितने कितने नंबरों की होती है, प्रैक्टिकल किस तरह से होते हैं, टीएलएम क्या होता है और फर्स्ट सेमेस्टर में प्रशिक्षण के लिए कहाँ जाना होता है, और इन सब टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, क्या होता है किसी भी चीज़ की जब हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमें कहीं पर जाना होता है या कहीं अगर हमें पहुंचना होता है तो क्या होता है, हमें उन रास्तों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम किसी जंग में जाने की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हथियार जो होते हैं यानी जो हमारे पास वेपन होते हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना। तो जब तक अगर वेपन के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हम युद्ध कैसे लड़ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, जैसे हम डीएलएड करने पहुंचते हैं तो क्या होता है, डीएलएड के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 साल का प्रशिक्षण है और ये 4 सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में अलग कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में अलग कुछ सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड में कुछ चेंज होते हैं, फोर्थ में भी कुछ चेंज होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जहाँ प्राइमरी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं क्या होता है, जब फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें हम फोर्थ सेमेस्टर के जो इंटर्नशिप होती है वो किसी जूनियर स्कूल में होती है। तो दोस्तों क्या होता है, तो 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के दौरान सुहेल एकेडमी की टीम आपके साथ रहेगी और आपको हर पल गाइडेंस करने के लिए तैयार रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम सेमेस्टर क्या है। ठीक, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर की थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं, इंटर्नशिप में क्या होता है और वहाँ पर किस तरीके से फ़ाइल बनेंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइल, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो फ़ाइलें होती हैं दोस्तों वो अलग अलग प्रकार से बनती हैं। तो ज़्यादा फ़ाइलें नहीं होती जिस तरीके से बीएड में होती हैं, ठीक है। डीएलएड में कम फ़ाइलें ही बनानी होती हैं, वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड 2 वर्षीय कोर्स है, इसको करने के बाद प्राथमिक और जूनियर में शिक्षक बनने का अवसर हमें मिलता है। पूरे 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होंगे, हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम से पहले हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है। पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में क्या होगा, प्राइमरी विद्यालय में यानी सरकारी विद्यालय जो होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर आपको जाना होगा इंटर्नशिप के लिए, जबकि फोर्थ सेमेस्टर में जूनियर विद्यालय में आपको इंटर्नशिप के लिए जाना होता है। तो आज हम देखते हैं पहले सेमेस्टर को। तो आपको बताते चलें कि डीएलएड यूपी में इंग्लिश मीडियम से डीएलएड नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम से ही डीएलएड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से बीएड में आपको 2 लैंग्वेज मिल जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, तो डीएलएड में क्या होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं मिलेगी। यानी जो भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे या जो पाठ्यक्रम इसका होगा या जो सिलेबस होगा वो हिंदी में ही होगा, ठीक है। जो लैंग्वेज आपकी सेकंड लैंग्वेज में, जिस तरीके से अगर आप संस्कृत ले तो संस्कृत आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो हिंदी हो, ठीक, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइकोलॉजी के जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये हिंदी में ही होंगे। यानी इंग्लिश में ही सिर्फ इंग्लिश का पेपर आएगा, बाकी सारे पेपर हिंदी में ही होंगे और आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी हमारे बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे दें, ठीक, कि आपको इंग्लिश मीडियम में डीएलएड नहीं होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम से ही डीएलएड होता है, ठीक। यानी सभी 8 जो विषय होंगे उनके पेपर आपको हिंदी माध्यम से ही देने होंगे, सिर्फ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी सारे पेपर हिंदी में होंगे, ठीक। अब देखते हैं पेपर का पूर्णांक, ठीक। जी 800 नंबर का होता है, लिखित होगा, ठीक है, 275 नंबर का एग्ज़ाम होगा, यानी थ्योरी होगी 275 नंबर की। किस तरीके से हो रही है अभी आगे आपको समझा रहे हैं। आंतरिक मूल्यांकन दोस्तों 525 नंबर का होता है, इसमें इंटर्नशिप शामिल होती है, फाइलें कुछ बनाई जाती हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होगा। और किस तरीके से
देखते हैं कि किस तरीके से नंबर इसमें डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 275 नंबर के लिए आपको 8 पेपर देने होते हैं और 8 पेपर केवल 3 दिन में होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। 275 नंबर की जो थ्योरी आपकी होगी, इसके 8 पेपर होंगे। ठीक, कुछ पेपर इसमें 50 नंबर के होंगे, कुछ 25-25 नंबर के होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए 8 पेपर केवल 3 दिन में होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 8 पेपर हमारे हैं तो 8 दिन तक चलेंगे। ठीक है, 8 पेपर 3 दिन में होंगे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक, 525 नंबर जहाँ से आपको डीएलएड करते हैं। ठीक है, यानी 525 नंबर वो हैं जहाँ से आप डीएलएड करते हैं, वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी वजह से थ्योरी, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम अच्छे से हुए तो आपका जो परसेंटेज होगा दोस्तों, वो 80+ % से ज़्यादा पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ तक कि होता क्या है, 90 और 95% के बीच में आपका स्कोर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अच्छे से थ्योरी आप पढ़िए। ठीक, और जब थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर थ्योरी में अगर आप अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, जैसे कि कोई पेपर है 50 नंबर का, अगर वहाँ से आप 35 और 40 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, तो कॉलेज से क्या होता है दोस्तों, वही जो 50 नंबर जैसे मान के चलिए थ्योरी आपकी है, वही 50 नंबर का आपका आपसे प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो वो लोग कॉलेज से 47, 48, 49 नंबर आपको चढ़ा के देंगे। जैसे बाल विकास का जो पेपर है, पहला पेपर, ये 50 नंबर का है। ठीक ठीक, 50 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर का इसका वो हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल वाला हो जाएगा, जो कॉलेज से आपको मिलेंगे, जिसको हम लोग इंटरनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर 50 में आप अच्छा से 40 और 45 स्कोर कर रहे हैं, तो कॉलेज से भी आपको 40 और 45, 49 और 48 के बीच में इसका स्कोर कर दिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि आपके जो नंबर होंगे वो 95+ ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से उनको करिएगा। ठीक, थ्योरी आप अच्छे से करिएगा, जो इंटरनल नंबर होंगे वो भी आपके सब सेम टू सेम ही अच्छे से अच्छे ही आपके चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल में क्या होगा, 525 नंबर, चाहे आप डाइट से या प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं, तो आपको जो 90 से 95% नंबर आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 275 नंबर का पेपर होगा और 525 नंबर आपको मूल्यांकन के लिए आपको कॉलेज से दिए जाएंगे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक, पहला इसमें पेपर होगा बाल विकास का, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा विज्ञान, चौथा गणित पेपर, पांचवा सामाजिक अध्ययन, छठा हिंदी, सातवां संस्कृत और उसके साथ उर्दू, यानी कुछ लोग संस्कृत लेना चाहें संस्कृत ले लें, और जो उर्दू लेना चाहते हैं वो उर्दू ले लें वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंप्यूटर का होता है। अब देखते हैं बाल विकास का जो पेपर होता है, ये अधिकतम 50 नंबर का होगा, 100 नंबर का, लेकिन थ्योरी इसकी 50 नंबर की होगी, 50 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। तो 50 नंबर से तो कॉलेज वाले आपको 48-49 देंगे। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी होगी 50 नंबर की, इसमें आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर 25 नंबर आपके नहीं आए, एक भी नंबर अगर कम हुआ, तो आपकी बैक लग जाएगी, यानी फेल हो जाएंगे आप। ठीक, शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत है 50 नंबर का, ये भी पेपर आपको 25 नंबर इसमें से लेके आना है कंपलसरी। विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर, ये अधिकतम 25 नंबर के पेपर होंगे और आपको इसमें से 12 नंबर लेके आना है। ठीक, बाल विकास, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन, ये 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको इसमें 25 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 25 नंबर लेके नहीं आते हैं थ्योरी में, तो आप फेल हो जाएंगे या आपका बैक लग जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, जानते हो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो कोई बीएड करता है तो वो क्या होगा, टीजीटी का टीचर बन जाता है। ठीक, वो अपने जो सब्जेक्ट उसका होगा, चाहे वो हिंदी है, चाहे उसके पास इंग्लिश है, ठीक, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, तो उसमें क्या होता है, टीजीटी में एक ही सब्जेक्ट पढ़ के एक परफेक्ट टीचर बन जाता है। लेकिन डीएलएड में क्या होता है, यानी जो लोग डीएलएड करते हैं वो प्राइमरी में शिक्षण करते हैं और उन्हें प्राइमरी में सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो उन लोगों को सभी सब्जेक्ट यानी हिंदी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, ठीक है, कंप्यूटर, इन सब का पता होना बहुत ही ज़रूरी होगा। यानी अगर प्राइमरी में आ रहे हैं तो इन सब का पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बीएड करके टीजीटी में जा रहे हैं, जैसे आप मैथ मान के चलिए, बीएससी मैथ आपके पास है, तो आप मैथ अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो वहाँ पर स्पेशल आपको मैथ पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्राइमरी में आपको मैथ भी पढ़ानी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़ानी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ेगी, संस्कृत भी पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सोशल साइंस भी पढ़ानी पड़ेगी। यानी जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो सोचें कि नहीं हम सोशल साइंस नहीं पढ़ा पाएंगे, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन उनको पढ़ाना पड़ेगा। और उसी तरीके से जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, चाहे उनके पास
ग्रेजुएशन उन्होंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से किया हो, लेकिन जब वो प्राइमरी में शिक्षक बनेंगे तो उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? उन्हें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, गणित पढ़ाना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश आए या ना आए वो पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में डीएलएड के अभ्यर्थियों को 8 विषय पढ़ने होते हैं, ये बात का ध्यान रखिए आप लोग। बाल विकास शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, ये दोनों साइकोलॉजी के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये दोनों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आते हैं, यानी साइकोलॉजी के ही पेपर हैं। तो अब मसला ये फंसता है कि जो ग्रेजुएशन या जो बीएससी किए होते हैं, ठीक है, यानी जो बीए और बीएससी किए होते हैं उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है भाई, उनकी हिंदी, अंग्रेजी, मैथ या गणित या इस सोशल साइंस से तो वो किसी ना किसी तरीके से परिचित हैं, लेकिन ये जो बाल विकास और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया, ये जो 2 पेपर आते हैं ये साइकोलॉजी के पेपर हैं। अब साइकोलॉजी इनके ऊपर ऊपर बाउंस होती है, ठीक है। तो बहुत से लोग बाल विकास और शिक्षण अधिगम से परिचित बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक। बाकी के विषय तो वो अच्छे से जानते होंगे, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होंगे इन दोनों से आगे चलकर, यानी अब आप लोग टेट और सीटेट का जब एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो दोस्तों क्वेश्चन होंगे वो यहीं से आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के जो सीटेट या यूपी टेट का जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पे 30 नंबर पूरे यहीं से आएंगे। बाल विकास और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत, ये पेपर है पूरा का पूरा यहीं से आएगा, ठीक। तो आप लोग एक काम करिएगा, बीएलएड डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी ये पेपर है बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसको अच्छे से करिए, तैयार करिएगा। तो दोस्तों जब यहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, जब यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इन दोनों पेपरों को पढ़ के बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक। और एक खास बात, अगर आप डीएलएड को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट और टेट जो होगा यहाँ से आपको 70 से 80% नंबर जरूर कवर होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। पर शर्त ये है कि आप अच्छे से पढ़िए इसको। तो प्राइमरी का जो एग्ज़ाम होता है यूपी टेट और सीटेट का, तो उसमें क्या होता है, अगर आप डीएलएड को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक, तो डीएलएड का ही पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए तो यहाँ से आपके 70 से 80% नंबर जरूर कवर हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। आपको बताते चलें कि दूसरे और चौथे सेमेस्टर में इंग्लिश आपको मिलेगी, बाकी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत वाले संस्कृत, कुछ लोग संस्कृत लेंगे, कुछ जो उर्दू लेना चाहें उनको उर्दू मिल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग संस्कृत और उर्दू जो लेना चाहें वो यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं या जो इंग्लिश लेना चाहते हैं तो उनको फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर में ही इंग्लिश मिलेगी। ये नहीं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी इंग्लिश चाहिए, सेकेंड में भी चाहिए, थर्ड में भी चाहिए, फोर्थ में चाहिए, ठीक। कंडीशन समझ लीजिए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत या उर्दू दो में से आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको दूसरे और चौथे सेमेस्टर में ही इंग्लिश मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो और जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो वो भी ये ध्यान रखें कि उनको दूसरे और चौथे सेमेस्टर में इंग्लिश लेनी ज़रूरी है, आपको इंग्लिश आए या ना आए, ठीक। पूर्णांक पर बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि डीएलएड में बैक पेपर बहुत लगता है, बहुत लोग फेल होते हैं, रिजल्ट 30% से कम ही जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल, घर में, रिलेशन में, ठीक है, पास पड़ोस में कुछ लोग डीएलएड करते हैं, उनका पता चलता है बैक लग रहा है बराबर, ठीक है। रीज़न क्या होता है जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अब होगा क्या, तो उसमें जानते हो क्या होता है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं यानी जिन्होंने बीएससी बायो और मैथ से किया है, ठीक है, उनके लिए संस्कृत और हिंदी और बाल विकास और सोशल साइंस बहुत ही टफ पड़ जाती है, ठीक है। और वही जो स्टूडेंट बीए वाले होते हैं उनके लिए मैथ और साइंस बहुत टफ पड़ती है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक, और गौर करिएगा इस बात को, यानी किसी ना किसी को हर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ज़रूर होती है। किसी का हिंदी अगर स्ट्रांग है तो उसकी मैथ और साइंस ख़राब होगी, अगर किसी को मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी आती है तो उसको साइकोलॉजी में वो जानते हो क्या उलझा रहता है। तो डीएलएड में आपको सभी सब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। रिज़ल्ट आपका तभी अच्छा जाएगा जब आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से करेंगे। आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, कि डीएलएड में कितने परसेंट पास हुए, कितने परसेंट फेल हुए, कितने परसेंट लोगों का बैक लगा, ठीक है। तो 50 अंकों के पेपर में 25 नंबर जो होते हैं वो लाने होंगे तभी आप पास होंगे, वरना आप फेल होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी तरह 25 जो नंबर का जो पेपर होगा उसमें 12 नंबर से अगर आपके कम आए तो फेल, ठीक। तो बाल विकास शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं और सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है ये 50 नंबर का होगा थ्योरी, इसमें 25 नंबर लाना ज़रूरी है। बाकी जो 25 नंबरों के जो पेपर है उसमें थ्योरी के 12 नंबर लाना ज़रूरी होगा, तभी आप लोग पास होंगे, ठीक है। 8 में से 3 सब्जेक्ट 50 नंबरों के होते हैं और 8 में से 5 पेपर 25 अंकों के होंगे, जिसमें 12-12 नंबर लाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन, जो 525 नंबर के होते हैं वो क्या हैं, ठीक, यानी 525 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, आपके कॉलेज वाले मिलेंगे, ये इनको ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं उसमें क्या है, जैसे कि बाल विकास हो गया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सोशल साइंस, हिंदी,
संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर, ठीक, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 नंबर अधिकतम आपको लाने हैं, ठीक। और इसमें से यानी बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सोशल साइंस, ये 50-50 नंबर के हैं। थ्योरी मतलब थ्योरी को छोड़ के इंटरनल की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको 30-30 नंबर मिल जाएंगे। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपको 48 और 49 का स्कोर करके देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर चाहे विज्ञान, गणित, हिंदी और संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर, ये 25 नंबर का होता है, ठीक। यहाँ से आपको मिनिमम जो होते हैं वो 15 नंबर, लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं, इसमें भी आपको 23 और 24 का स्कोर करके देंगे। तो आपके यहाँ से जो कॉलेज स्तर से जो नंबर मिलेंगे ये बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, 90% प्लस मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, 90 से 95 के बीच में आपको नंबर मिलेंगे, परसेंट के बीच में, ठीक। आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक नवा पेपर आता है, ठीक, 9 नंबर पेपर आएगा, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संगीत। तो ये 50 नंबर का होता है, ठीक। तो यहाँ से थ्योरी नहीं इसकी होगी, इसमें जो है प्रैक्टिकल टाइप का ही होता है, इसमें फाइल वगैरह बनाई जाती हैं। तो क्या होगा, ये 30 नंबर यहाँ से मतलब कम से कम यहाँ पे 30 नंबर देने हैं कॉलेज वालों को, लेकिन क्या करते हैं वो लोग भी इसमें 48 और 49 का स्कोर करके दे देंगे वो, ठीक है। अब देखते हैं इंटर्नशिप क्या होती है डीएलएड में, ठीक। जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे 30 दिन यानी 30 दिवस के लिए प्राइमरी, किसी भी प्राइमरी विद्यालय यानी जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाना होता है, ठीक है। छुट्टियों को छोड़कर होगा, इसमें 30 दिन वर्किंग डे होंगे, छुट्टी छोड़ देंगे आप, और 30 दिन वर्किंग डे में, ठीक, यानी छुट्टी निकाल कर 30 दिन आपको जाना होगा पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में प्राथमिक विद्यालय में जाकर आपको पढ़ाना होता है, ठीक। फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, जब आप पहुँचेंगे, ठीक, यानी फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे तो आपको जूनियर विद्यालय में जाना होगा। तो इंटर्नशिप आप करते हैं तो हर सेमेस्टर में 100 नंबर उस प्रधानाचार्य के हाथ में होते हैं जहां आप इंटर्नशिप करेंगे। तो क्या हुआ, पहले, दूसरे, तीसरे सेमेस्टर में आप किसी प्राइमरी विद्यालय में जाएंगे, सरकारी विद्यालय में, आप अपने कॉलेज जहां से आप डीएलएड कर रहे हैं तो वहां पर आप उस प्राथमिक विद्यालय का नाम आप देंगे जिस प्राथमिक विद्यालय में आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, ठीक। जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो दोस्तों को क्या करना होगा, अब जूनियर जो सरकारी विद्यालय होगा, ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उस प्राथमिक विद्यालय का आपको नाम देना पड़ेगा और आपके कॉलेज से एक लेटर बन जाएगा, आप वहाँ पर इंटर्नशिप आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। इंटर्नशिप के दौरान दोस्तों क्या होगा, 100 नंबर जो होंगे, तो जहाँ पर आप इंटर्नशिप करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, तो 100 नंबर वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य जो होंगे, वो 100 नंबर आपको देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको क्या करते हैं, 100 में से 90 प्लस से ज़्यादा नंबर ही दे देते हैं, यानी 98-99 जो है नंबर वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और फिर दोस्तों क्या होगा, 100 नंबर विद्यालय, ठीक है, जहाँ से आप डीएलएड करते हैं वो लोग फाइल बनवाते हैं एक, ठीक है, तो वो लोग भी 98 और 99 का स्कोर कर देंगे। यानी इंटर्नशिप के जो आंतरिक मूल्यांकन का जो पार्ट होता है वो, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा, बाह्य अंक होंगे, ठीक, यानी 100 नंबर इंटर्नशिप की होगी आपकी, ठीक है, तो वहाँ से आपको जो प्राप्तांक होंगे वो 50 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम। लेकिन जहाँ पर आप इंटर्नशिप करेंगे वो लोग क्या करेंगे, 98 और 99 का स्कोर करके आपको दे देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक। और सेकेंड पार्ट इसमें होगा आंतरिक मूल्यांकन का, ठीक है। तो इस आंतरिक मूल्यांकन में क्या होगा, आप जहाँ से डीएलएड करते हैं, ठीक, तो वो लोग फाइल बनवाते हैं, असाइनमेंट वगैरह बनवा लेंगे, ये 100 नंबर का वहाँ पर होगा। तो उसमें से वो लोग मतलब जो है मिनिमम तो 60 नंबर है कि 60 नंबर से आपको कम नहीं देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो लोग भी 98-99 का स्कोर करके यहाँ पर देंगे। तो आप खुद सोचिए कि स्कोर आपका कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं पेपर के पैटर्न की, यानी किस तरीके से पेपर होता है, ठीक। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, 3 पेपर आपके 50 अंकों के होंगे, ठीक। उनका जो समय होगा वो समय होगा 2 घंटा, ठीक। अब 50 नंबर का पेपर इसमें कौन होता है, जैसे बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे ये 50 नंबर के होंगे, ठीक। इसमें समय कितने मिलेंगे, समय मिलता है इसमें 2 घंटे का। क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो देख लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 15 आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 15 आपको मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको 10 मिलेंगे, ठीक। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 15, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न ये 10 क्वेश्चन होंगे, ये 20 नंबर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यानी 15 नंबर का एक, 15 इंटू 1 इंटू 15 यानी 15 नंबर वहाँ से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15, तो 30 नंबर यहाँ पर हो गए। अगर आप ऑब्जेक्टिव
और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, इनको अगर आप अच्छे से करके आते हैं तो 30 के 30 नंबर आपके बिल्कुल पक्के। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नों में दोस्तों क्या होता है, अगर ये 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, अगर यहाँ से आप करके आते हैं तो आपका जो थ्योरी होगा तो दोस्तों खुद वो 40 और 45 के बीच में पहुँच रहा है। आप अच्छे से पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। तो कुछ पेपर 25 नंबरों के होंगे, ठीक, जैसे विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर, ये 25 नंबर के होंगे, ठीक है। तो जो 25 नंबर का पेपर होगा तो उसमें 1 घंटा आपको समय मिलेगा और उसका जो पूर्णांक होगा वो 25 अंक का होगा, ठीक। यानी जो पेपर 50 अंकों का होता है उसका जो समय होगा वो 2 घंटा और जो 25 नंबर का पेपर होगा उसका जो समय होगा वो 1 घंटा होगा, ठीक। तो अब 25 नंबर में देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न में मिलते हैं। बहुविकल्पीय मिलेंगे 5 प्रश्न 1-1 नंबर के, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 मिलेंगे 1-1 नंबर के, ठीक। लघु उत्तरीय प्रश्न 7 मिलते हैं, ठीक। तो 5 और उसके बाद जो है 6 क्वेश्चन, 6 5 11 और यहाँ 7 दूनी 14, 14 और 11 आपके 25 नंबर हो जाएंगे, ठीक। तो सभी प्रश्न पत्रों में निर्देश भी दिए होते हैं, ठीक। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको किस तरीके से सॉल्व करना, निर्देश जब पेपर मिलता है ना तो हम निर्देश सबसे पहले पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बहुविकल्पीय का उत्तर आप लोग लिखिए, अति लघु जो उत्तरीय प्रश्न होता है इसका 30 नंबर, 30 शब्दों में आंसर, लघु उत्तरीय 70 नंबर, 70 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो जब प्रश्न पत्र मिलता है ना तो उसमें यही होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको आ, बा, सा और दा इनमें से चुनकर सही उत्तर लिखना होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 25 से 30 शब्दों में आप इसका उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। जब 25 से 30 शब्दों में आप इसका उत्तर लिखेंगे आपका जो उत्तर मतलब जो नंबर होगा वो अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, 1 में 1 नंबर आपको मिल जाएगा। वहीं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आपको 70 शब्दों में लगभग लिखना होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से आप देखिए, उनको समझिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करेंगे, किसी अन्य वीडियो में प्रश्न पत्र दिखा देंगे और आपको देखना है कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अच्छे से उनको देखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी आपको अभी बताया गया वो अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सभी पेपर, DLED का जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से बताएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से पेपर होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, किस तरीके से पुराने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक। इंटर्नशिप किस तरीके से होती है, इंटर्नशिप में किस तरीके से फाइल बनानी होगी, ठीक है। कौन कौन से मॉडल और किताब लेकर आप अच्छे से स्टडी करनी है आपको, उन सभी को समय समय पर मैं बताता रहूँगा आपको। तो दोस्तों आपको किस तरीके से पढ़ना है ये सिखाएंगे ही, और साथ साथ आपको ये भी सिखाएंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ना एक अलग बात होती है लेकिन पढ़ाना किस तरीके से वो दूसरी बात है, ठीक है। तो पढ़ना तो अलग हो गया, हम किसी किताब को लेते हैं उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन किस तरीके से उसको पढ़ाना होगा वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और फिर पढ़ाना किसको है, आप जानते हैं किसको पढ़ाना है, बीएड वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बीएड के बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो जो टीचिंग उनकी होती है वहाँ पर जो ये अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं वो 6 to 10th करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी में क्या होगा, उन बच्चों को आप पढ़ाएंगे जिनको छोटा बड़ा अल्फ़ाबेट नहीं याद है, वर्णमाला नहीं पता है, गिनती नहीं उनको पता होती है। मान के चलिए इंटर्नशिप आपकी लगी, कक्षा एक आपको दे दिया गया, ठीक, पढ़ाने के लिए, बच्चे को कुछ नहीं पता, आप छोटा से अनार उनको किस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से आप उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिसको पता होता है उसको कोई बात को समझाते हुए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिसको कुछ ना पता हो उसको पढ़ाना और उसको समझाना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने DLED दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ।